आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या हो सकती है? क्या यह शिक्षा है, पैसा है, या फिर आपके आसपास के लोग? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जो दूसरों को समझने से परे हो? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया की नजरों में मूर्ख बनकर आप सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं? यह सुनकर शायद आपको यह अजीब लगे, लेकिन यह सच है। और यह वह रास्ता है जिसे चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है। चाणक्य नीतियां सिर्फ कूटनीतिक तरीके नहीं, बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की विधि है। आप सोच रहे होंगे, मूर्ख बनना, क्या यह सही रास्ता हो सकता है? क्या हम अपनी इज्जत खोकर ऐसा करेंगे? तो रुकिए, चाणक्य का यह संदेश सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ को नया दिशा देने के लिए है, और यह सब कुछ आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। आपने कई बार सुना होगा, दूसरों की नजर में अच्छा दिखना जरूरी है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरों की नजर में मूर्ख बनकर ही आप सबसे तेजी से सफलता पा सकते हैं? किसी भी सफल व्यक्ति की यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे लगता है कि वह सब कुछ खो चुका है, लेकिन यह वह मोड़ होता है जब आपको दुनिया के मत और दृष्टिकोण से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। और चाणक्य की नीतियों के अनुसार यह मूर्ख बनने का समय है। तो तैयार हो जाइए। आज हम जानेंगे कि चाणक्य ने कैसे यह गुप्त तरीके बताए हैं जो आपको दुनिया की नजरों में मूर्ख बनाकर आपके जीवन को बदल सकते हैं। इस यात्रा में हम उन 15 गुप्त तरीकों के बारे में बात करेंगे जो चाणक्य ने हमें दिए हैं। यह पहला कदम आपके जीवन की सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? आइए जानते हैं कि यह रास्ता कैसे आपके जीवन में सफलता, शक्ति और सम्मान ला सकता है। कभी आपने सोचा है कि सफल लोग अपने जीवन में कितने बड़े बलिदान देते हैं? जब आप दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आपको क्या छोड़ना होगा। यहाँ चाणक्य हमें एक गुप्त मंत्र देते हैं, छोटे आत्म संस्कार से शुरुआत करो। आत्म संस्कार का मतलब केवल शारीरिक सफाई या आंतरिक शांति नहीं है, यह आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण की शक्ति भी है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्म संस्कार पर ध्यान नहीं देता, वह कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। तो क्या आप भी उन्हीं में से हैं जो बाहरी दुनिया से प्रभावित होकर अपने मूल्यों को भूल जाते हैं? सोचिए, यदि आपको बाहर की दुनिया में अच्छा दिखने के लिए अपनी ईमानदारी, अपने विश्वासों या अपनी प्राथमिकताओं को छोड़ने की नौबत आए, तो क्या आप ऐसा करेंगे? चाणक्य का यह गुप्त तरीका आपको यही सिखाता है कि बाहर की दुनिया के नजरिए से खुद को अलग रखें। छोटे आत्म संस्कार से शुरुआत करो। मतलब यह है कि पहले खुद को पूरी तरह समझिए। जानिए कि आपकी आंतरिक शक्ति क्या है और आप किसे अहमियत देते हैं। इस यात्रा में आपको खुद से लड़ाई करनी होगी, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम अपनी कमजोरी से समझौता कर लेते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हमें खुद पर ही सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। जब हम छोटे आत्म संस्कार की बात करते हैं तो यह सिर्फ हमारे भीतर की सोच और मानसिकता से जुड़ा होता है। आपको किसी से ज्यादा दिखावा नहीं करना है, बल्कि खुद को सुधारने का कार्य खुद से शुरू करना है। यदि आप इस अभ्यास को गंभीरता से अपनाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति पाली है, आत्मनिर्भरता और आत्म संस्कार। अब सोचिए, जब आप खुद को छोटा करते हैं, बाहरी दुनिया को दिखाते हैं कि आप कच्चे, अपरिपक्व और कमजोर हैं, तब क्या होता है? बहुत से लोग आपकी ताकत को न समझकर आपको कमजोर मानेंगे, लेकिन यही वह तरीका है जिससे आप उन्हें धोखा दे सकते हैं। बाहरी दुनिया की नजरों में एक मूर्ख व्यक्ति कभी भी एक बड़ा खतरा नहीं होता, और इस स्थिति का फायदा आपको ही मिलेगा। क्या होगा अगर आप हर छोटे से छोटे निर्णय में आत्म संस्कार की भावना लाएंगे? आप यह समझ पाएंगे कि असली ताकत कभी भी दिखावे में नहीं होती। जो आपके भीतर की शक्ति है वह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। बाहरी दुनिया को यह एहसास ही नहीं होगा कि अंदर क्या चल रहा है। आप धीरे धीरे एक मजबूत और समझदार व्यक्ति बन जाएंगे, जो दुनिया से छिपे हुए खजाने की तरह रहेगा। याद रखिए, दुनिया में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद को सुधारना पड़ता है। यही पहला कदम है जो आपको चाणक्य की नीतियों की ओर अग्रसर करेगा। दुनिया की नजरों में मूर्ख बनकर आप अपने भीतर की शक्ति को बाहर लाने की दिशा में कदम रखेंगे।
चाणक्य की नीतियां सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि मानसिकता को बदलने की शक्ति रखती हैं। और अभी हम जिस गुप्त तरीके की बात करेंगे वह है दूसरों की कमजोरियों को पहचानो, अपनी ताकत को छिपाओ। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितने बड़े नाम होते हैं उनका सबसे बड़ा राज यही होता है कि वे अपनी ताकत को कभी किसी के सामने नहीं दिखाते। चाणक्य ने इस सिद्धांत को समय समय पर समझाया है कि अगर आप अपनी ताकत को दिखा देंगे तो दूसरों के लिए आप एक बड़ा खतरा बन सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी ताकत को छिपाएंगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे और आपको कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में यह तरीका कारगर है? तो चलिए इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या आप अपनी ताकत को तुरंत सामने लाते हैं? क्या आप दिखाते हैं कि आप कितने स्मार्ट, सफल या ताकतवर हैं? अगर हां, तो आप यह समझने में चूक रहे हैं कि यह एक बड़ी गलती हो सकती है। चाणक्य का कहना है कि जैसे एक सशक्त शेर अपने शिकारी को नहीं दिखाता, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ताकत को किसी के सामने नहीं उजागर करता। अब सवाल उठता है, अगर हम अपनी ताकत को छिपाएंगे तो हम कैसे सफलता पा सकते हैं? इसका जवाब है, आप जब अपनी ताकत को छिपाते हैं तो दुनिया को अपनी कमियों के रूप में दिखाते हैं। यही वह समय होता है जब लोग आपकी कमजोरी को देखते हैं और आपको हल्के में लेने लगते हैं। अब यह क्या फायदा हो सकता है? जब लोग आपको कमतर समझने लगते हैं तो आप उन्हें अपनी चालाकियों से धोखा दे सकते हैं। यह एक रणनीतिक गेम है। जब आप किसी से मिलते हैं और उन्हें लगता है कि आप कमजोर हैं, तो वे आपको कभी खतरे के रूप में नहीं देखेंगे। वे आपको अवसर देंगे, वे आपको अपनी कमजोरियों को दिखाने का मौका देंगे और तभी आप अपनी असल ताकत का उपयोग कर सकते हैं। आप एक अज्ञात ताकतवर व्यक्ति की तरह सामने आएंगे जो सबके सामने आता है और अपनी शक्ति को बिना दिखाए धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह तरीका पूरी दुनिया को भ्रमित करने का एक तरीका हो सकता है? चाणक्य की नीतियां इस सोच को आकार देती हैं कि जो जितना दिखावा करता है वह उतना कमजोर होता है। दुनिया की नजरों में मूर्ख बनकर ही आप दूसरों को अपने वास्तविक उद्देश्यों की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जब लोग आपको हल्के में लेंगे तो आप सही समय पर उनका सामना कर सकते हैं, अपनी ताकत से उन्हें मात दे सकते हैं। सोचिए, अगर आप हमेशा दूसरों को दिखाएंगे कि आप कितने सक्षम हैं, तो क्या होगा? वे आपके बारे में सटीक अनुमान लगा सकेंगे और आपकी रणनीतियों का अनुमान भी लगा सकेंगे। लेकिन अगर आप अपनी ताकत को छिपाते हैं तो कोई भी आपके असली इरादों को समझने से पहले बहुत समय लेगा। यही वह समय होता है जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के सबसे करीब होते हैं। जैसे चाणक्य ने कहा था, जो दिखता है वही कभी पूरी तरह से सच नहीं होता। आपने यह सीखा कि दुनिया में मूर्ख बनने का मतलब अपनी ताकत को छिपाना और दूसरों की कमजोरियों का सही समय पर उपयोग करना है। यह रणनीति आपको सफलता दिला सकती है अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं। अपनी ताकत को छिपाने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह दिखाने का एक तरीका है कि आप बुद्धिमान हैं और समय के साथ अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे। जब हम सफलता की बात करते हैं तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है जल्दीबाजी। चाणक्य ने कहा था, वक्त का सही इस्तेमाल करो, जल्दीबाजी से बचो। यह एक गुप्त तरीका है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और अगर आप इसे सही तरीके से अपनाएंगे तो यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। हम में से हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन उस वक्त का इस्तेमाल कैसे किया जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आप अपनी सारी ताकत, मेहनत और योजनाओं को एक सही वक्त पर सही दिशा में लगाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आप हमेशा अधूरी सफलता ही हासिल कर सकते हैं। सोचिए, क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो जल्दी जल्दी किसी काम को करता है? वह व्यक्ति जितना काम करता है उतना ही काम अधूरा छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों में कभी भी संतुलन नहीं बना पाता और अंततः वह खुद ही नष्ट हो जाता है। चाणक्य के अनुसार वक्त का सही इस्तेमाल वह है जो धीरे धीरे पूरी सोच समझ के साथ किया जाए। अब सवाल यह उठता है, अगर हमें जल्दबाजी से बचना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम कब करना है? इसका उत्तर बहुत सरल है।
चाणक्य का कहना है, सभी कार्यों का समय होता है और अगर आप सही समय पर कार्य करते हैं तो सफलता खुद आपके पास आएगी। जब आप किसी कार्य में जल्दबाजी करते हैं तो आप सिर्फ अपने जीवन को और जटिल बनाते हैं। हर कार्य को समय देकर करें, उसकी पूरी योजना बनाएं और ध्यान से उसे पूरा करें। यह रणनीति कैसी है? कल्पना कीजिए कि आप किसी व्यवसाय में निवेश करने जा रहे हैं। अगर आप बिना पूरी जानकारी के, बिना सोच समझ के सिर्फ जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं तो क्या होगा? आप शायद जल्द ही नुकसान उठाएंगे। लेकिन यदि आप समय लेकर, रिसर्च करके और सही कदम उठाकर निवेश करते हैं तो सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। चाणक्य की नीतियां यही बताती हैं, जल्दीबाजी करने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन वक्त का सही इस्तेमाल करने से सफलता मिलती है। आपका आत्मविश्वास तभी मजबूत होता है जब आप हर कार्य को बिना घबराए, बिना दबाव के करते हैं। आप सोचिए, जब आप कोई काम बिना घबराहट के पूरा समय देकर करते हैं तो न केवल आप उसे बेहतर तरीके से पूरा करते हैं, बल्कि आपका मन भी शांत रहता है। यह एक मानसिक संतुलन है जो सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। क्या यह तरीका वास्तव में काम करता है? बहुत से लोग अपने जीवन में जल्दी सफलता पाने के लिए भागते हैं, लेकिन चाणक्य की नीतियां आपको यह सिखाती हैं कि असली सफलता समय के साथ आती है। जल्दी करो, यह एक भ्रम है जो सिर्फ आपको असफलता की ओर ले जाता है। लेकिन धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो, यह सच में आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अपने कार्यों में शांति, सोच समझ और गहरी योजना को ला पाते हैं। और यही चाणक्य का तरीका है। आपकी शक्ति तभी सामने आएगी जब आप सही समय पर सही कार्य करेंगे, और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप अपनी सारी ऊर्जा गलत दिशा में खर्च कर देंगे। चाणक्य की नीतियों में एक गहरी और शक्तिशाली रणनीति छुपी हुई है जो हमें बताती है, सच्चाई को छिपाओ, भ्रम का जाल बुनो। यह तरीका आपको दुनिया के नजरों में एक अलग व्यक्ति बना सकता है, क्योंकि आप तभी सफल होते हैं जब लोग आपकी असली ताकत, आपकी असली योजनाओं और आपकी असली सोच को न समझ पाएं। अब आप सोच रहे होंगे, सच्चाई छिपाने से सफलता कैसे मिलेगी? और यही सवाल तो चाणक्य के महान बुद्धिमत्ता का सार है। चाणक्य का कहना था, जो दुनिया को अपनी सच्चाई दिखाता है वह कभी भी पूरी सफलता नहीं पा सकता, क्योंकि अगर आप हर समय अपनी सच्चाई को सामने रखते हैं तो आप खुद को दुनिया के हाथों में खेलने के लिए छोड़ देते हैं। लोग आपकी कमजोरियों को देख सकते हैं और आपको कमजोर समझ सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा झूठ बोलना चाहिए? नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें झूठ बोलना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपनी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए। आपको अपनी वास्तविक शक्ति और योजनाओं को सिर्फ अपनी सीमा में रखकर ही दुनिया को चमत्कृत करना चाहिए। जब आप दुनिया को भ्रमित कर देते हैं तो लोग आपको हल्के में लेते हैं, और यही वो समय होता है जब आप अपने असली इरादों के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। चाणक्य ने हमेशा यह कहा है, जो लोग अपनी सच्चाई से ज्यादा भ्रम में रहते हैं वे हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं। किसी नेता की कहानी पर गौर करें। आपने देखा होगा, जब कोई बड़ा नेता अपनी योजनाओं की घोषणा करता है तो वह अपनी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने नहीं लाता। वह पहले से सभी को भ्रमित कर देता है ताकि लोग उसके असली इरादों को पहचान न सकें। यही तरीका चाणक्य ने अपने शिष्य को बताया था कि कभी अपनी सच्चाई को पूरी तरह से उजागर न करें। जो लोग आपकी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे वे कभी भी आपको सही से नहीं समझ पाएंगे, और आप उन्हें अपनी रणनीतियों के अनुसार अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। क्या इसे समझने में कोई परेशानी हो रही है? मुझे एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं और आप एक नई व्यापारिक योजना शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी योजना के बारे में सभी को बता देंगे तो क्या होगा? सब लोग उस योजना का विश्लेषण करेंगे और शायद उस पर विचार करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी योजना को सटीक तरीके से छिपा कर रखते हैं और सिर्फ सही समय पर उसे पेश करते हैं तो लोग आपसे प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्हें आपके इरादों का सही अंदाजा नहीं होगा। यह तरीका आपको शक्तिशाली व्यक्तित्व बनाने में मदद करेगा। जब लोग आपकी सच्चाई को नहीं जानते
तो वे आपको कभी कमजोर नहीं मानेंगे। और यही वह अवसर होता है जब आप अपनी पूरी ताकत से कार्रवाई कर सकते हैं। सच्चाई को छिपाने का अर्थ यह नहीं कि आप धोखा दे रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी को भी अपने योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते। आप रणनीतिक रूप से अपने उद्देश्यों को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। इस तरह से आप खुद को एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और दुनिया की नजरों में मूर्ख बन सकते हैं, क्योंकि लोग आपकी असली ताकत को पहचान नहीं पाएंगे। जैसा चाणक्य कहते थे, दूसरों की आंखों में धूल झोंको ताकि वे आपकी सच्चाई को न पहचान पाएं। चाणक्य ने हमेशा कहा, आपने जो सीखा है उसे छिपा के रखो। यह सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह एक ऐसी गुप्त रणनीति है जो आपको सफलता के रास्ते पर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। और यह वह तरीका है जो सफल लोग अपनी यात्रा में अपनाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसे समझने में असफल रहते हैं। सच्ची शक्ति वो नहीं है जो दिखती है, बल्कि वो है जो छुपी हुई होती है। यही वह गुप्त तरीका है जिसे चाणक्य ने अपने शिष्यों को सिखाया था। यह तरीका आपको दुनिया की नजरों में एक मामूली इंसान की तरह दिखने की कला सिखाता है, जबकि आपकी असली ताकत कहीं और छिपी होती है। यह एक मानसिक युद्ध है, और यही वह शक्ति है जो आपको जीवन के हर मोड़ पर निर्णय लेने में मदद करती है। क्या होता है जब आप अपनी सच्ची ताकत दिखाते हैं? अगर आप अपनी असली ताकत और ज्ञान को सभी के सामने ला देते हैं, तो आप खुद को दुनिया की नजरों में एक साधारण इंसान के रूप में स्थापित करते हैं। लोग आपके बारे में अनुमान लगाते हैं और मानते हैं कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं। लेकिन जब आप अपनी शक्ति छिपाकर रखते हैं, तो आपको कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग आपको हल्के में लेते हैं, और यही वह समय होता है जब आप अपनी योजना को कार्यान्वित कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी पूरी ताकत और क्षमता को छुपाकर क्यों चलते हैं? यह उन लोगों की रणनीति है जो दुनिया को अपनी असली पहचान से भ्रमित करना चाहते हैं। और यही तरीका चाणक्य की रणनीति है जो हमेशा काम करता है। जब आप अपने ज्ञान और शक्ति को छिपाकर रखते हैं, तो आप दुनिया के नजरों में कमजोर होते हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो आप अपनी शक्ति से सबको हैरान कर देते हैं। यही गुप्त शक्ति है जो आपको सफलता दिलाती है। एक उदाहरण के तौर पर सोचिए। मान लीजिए आप किसी खेल के खिलाड़ी हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी इस खेल को जीतने के लिए मेहनत की है, लेकिन आप अपनी पूरी ताकत और रणनीति को पहले ही सामने नहीं लाते। आपकी योजना सरल दिखती है, लोग आपको हल्के में लेते हैं, लेकिन खेल के दौरान जब आप अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हैं और विरोधी को आश्चर्यचकित करते हैं, तो आप जीत जाते हैं। यही चाणक्य का तरीका है, अपनी ताकत को छिपाकर रखना और सही समय पर उसका इस्तेमाल करना। आपको क्या करना होगा? जब आप किसी योजना पर काम कर रहे हों, तो उस योजना को पूरा करने से पहले उसकी सारी जानकारी और रणनीति को दूसरों से छिपा कर रखें। यह तरीका आपको न केवल दुनिया की नजरों में कमजोर बनाए रखता है, बल्कि यह आपको समय आने पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करने का अवसर भी देता है। अगर आप अपनी सारी ताकत और योजना पहले ही बता देंगे, तो लोग आपको उसी हिसाब से आंकेंगे और आपका फायदा नहीं हो पाएगा। कभी भी अपनी सच्चाई पूरी दुनिया को न बताएं, चाणक्य का कहना था। जो अपनी सच्चाई को बार बार दिखाता है, वह कभी पूरी सफलता नहीं पा सकता। आपको अपनी ताकत को इस तरह छिपाना चाहिए कि जब आप उसे खोलें, तो सामने वाला व्यक्ति सिर्फ हैरान हो जाए। यह वह शक्ति है जो आपके अंदर छिपी रहती है, और जब तक आप इसका उपयोग नहीं करते, तब तक दुनिया को इसका पता नहीं चलता। छुपी हुई ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। यह गुप्त तरीका आपको दुनिया की नजरों में एक साधारण व्यक्ति बनाने में मदद करता है, लेकिन जब समय आता है तो आपकी ताकत और सफलता सबको चौंका देती है। तो अगली बार जब आप किसी काम पर हाथ डालें, तो अपनी ताकत को छिपा कर रखें और धीरे धीरे उसे सामने लाकर सफलता हासिल करें। चाणक्य की नीतियां न केवल हमें सशक्त बनाती हैं, बल्कि यह हमें अपने व्यवहार और मानसिकता को सटीकता से समझने की कला भी सिखाती है। इस अंतिम गुप्त तरीके में हम एक अद्भुत सिद्धांत पर विचार करेंगे।
संकोच और विनम्रता में अपनी ताकत छिपाओ। यह तरीका आपको एक अजीब सा परिप्रेक्ष्य देता है। दुनिया के सामने अपनी विनम्रता और संकोच को पेश करें ताकि लोग आपको कमजोर समझें, जबकि असल में आप सबसे मजबूत हैं। चाणक्य का कहना था, सच्ची शक्ति वह है जो बिना दिखाए रहती है। जब आप अपने दृष्टिकोण से विनम्रता और संकोच का पालन करते हैं तो लोग आपको कभी भी चुनौती नहीं देंगे, क्योंकि वे आपको कमतर आंकते हैं। लेकिन वास्तव में इस विनम्रता के अंदर छिपी होती है वह शक्ति जो एक दिन सबको चौंका सकती है। आपने कभी किसी शांत और विनम्र व्यक्ति को देखा है जो जब बात करता है तो सभी लोग सुनते हैं? ऐसे लोग किसी को चुनौती नहीं देते, वे बहुत चुप रहते हैं और जब तक उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलता वे चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही वे बोलते हैं उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यही तरीका है जो चाणक्य की नीति में छिपा हुआ है। आप जितना कम दिखते हैं उतना ही अधिक प्रभावशाली बन सकते हैं। यह चाणक्य का असली जादू है। अब आप सोच रहे होंगे, यह संकोच और विनम्रता किस प्रकार हमारी ताकत को बढ़ा सकती है? इसका उत्तर चाणक्य के दृष्टिकोण में छिपा हुआ है। जब आप किसी से चुप रहते हैं और खुद को घमंड से बचाते हैं तो लोग आपकी ताकत को पहचान नहीं पाते। वे सोचते हैं कि आप कमजोर हैं और इस समय में आप उनका पूरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लोगों को इस भ्रम में रखना कि आप सामान्य हैं आपको मजबूत बनाता है। कभी भी पूरी शक्ति का प्रदर्शन मत करो। कभी भी पूरी ताकत और क्षमता को दुनिया के सामने मत लाओ, क्योंकि यदि आप इसे पहले दिखा देते हैं तो लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। विनम्रता आपको दूसरों के मुकाबले एक रणनीतिक लाभ देती है, क्योंकि लोग आपकी योजना को लेकर कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते। यही एक ऐसी कला है जो आपको दुनिया के नजरों में एक सामान्य व्यक्ति बना देती है, जबकि आपकी शक्ति और रणनीति कहीं और छिपी होती है। इसका एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक ऐसे नेता हैं जो अत्यधिक ज्ञान और समझ रखते हैं, लेकिन आप इसे दिखाते नहीं हैं। लोग आपको साधारण, शांति प्रिय और कम बोलने वाला व्यक्ति समझते हैं। फिर जब समय आता है तो आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और सबको चौंका देते हैं। यही रणनीति है। आपने पहले खुद को सामान्य दिखाया, अब जब आप अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं। यही चाणक्य का तरीका है। आपका व्यवहार आपके अंदर की ताकत को छिपाता है। चाणक्य ने हमेशा कहा है, जो खुद को कम आंकता है वही असल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए कभी भी अपनी ताकत को पूरी दुनिया के सामने मत लाओ। अपने मन और विचारों को विनम्रता से रखें ताकि लोग आपके इरादों को समझने में विफल रहें। यह रणनीति आपको एक सीधा मार्ग देती है जिससे आप बिना किसी चुनौती के अपनी योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। जब लोग आपके बारे में सोचते हैं तो वे आपको कमजोर मानते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी योजना को कार्यान्वित करते हैं वे आपकी सफलता देखकर चौंक जाते हैं। इस विधि से आप किसी भी कठिन स्थिति में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने प्रतिस्पर्धियों को भ्रमित कर सकते हैं। संकोच और विनम्रता के साथ अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करें और दुनिया को आश्चर्यचकित करें। तो यह है चाणक्य की छठी गुप्त नीति, जो हमें सिखाती है कि दुनिया को कभी भी अपनी पूरी ताकत न दिखाएं। संकोच और विनम्रता में अपनी शक्ति छिपाएं और जब सही समय आए तो उस ताकत का उपयोग करें ताकि आप अपने उद्देश्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकें। यही असली चाणक्य का रास्ता है। दोस्तों, चाणक्य की ये गुप्त नीतियां आपके जीवन को बदल सकती हैं। अगर आपने इन नीतियों को समझ लिया और अपनाया तो दुनिया की नजरों में मूर्ख बनकर भी आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सच्ची शक्ति वही है जो छिपी रहती है। अब समय है अपनी छुपी हुई ताकत को पहचानने का और दुनिया को हैरान करने का। अगर आपको चाणक्य की नीतियां पसंद आईं और आप चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणादायक वीडियोस आपके जीवन को रोशन करें तो हमारे चैनल चाणक्य सूत्रास को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आप